लेकिन अभी देश में एनडीए है और इंडिया है, तो इंडिया हमारा, देखो हमारा जो मत है, हम इंडिया के साथ हैं। मतलब कि राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, आपने कैसे कह दिया राहुल गांधी को बनाएंगे? नहीं, क्यों ऐसा कैसे, बताओ। सोनिया गांधी को? आप कोई वजह बताओ। खड़गे नहीं बन सकते? खड़गे नहीं बन बहुमत किसका होगा, क्यों नहीं बन सकते खड़गे? दलितों को नहीं बनाते वो प्रधानमंत्री? ऐसे कैसे आपने सोच लिया? आप सीटों के लिए गिड़गिड़ाए थे चंद्रशेखर। समस्या की बात है। अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों के लिए अखिलेश जी का पूरा ब्लाइंड समर्थन। रो रहे थे। आज अखिलेश जी का पूरा। बहन जी कभी रोती नहीं है, किसी के पास गिड़गिड़ाती नहीं है 2 सीटों के लिए। बहन जी को बनाया किसने? बहन जी को उठा के कौन? को बनाया, लेकिन उनकी राजनीति में और चंद्रशेखर की राजनीति में ऐसा फर्क बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, फर्क नहीं है। बहन जी की आपने क्या बहन जी की राजनीति आपको है पूरी जानकारी? भाई जी कहते हैं कि वो आज भी मेरी बुआ जी हैं। वो मैं बुआ जी क्यों कहते हैं बहन जी को? बहन जी क्योंकि वो बुआ जी हैं, वो उनसे ऊंची है, बड़ी है उनसे, उनका अदब करते हैं, उनका दायरा ऊंचा है, उनका अदब करते हैं वो। दुनिया उन्हें बहन जी कहती है। वो बहन जी, वो उनके बाप की भी बहन जी हैं, क्योंकि वो समथिंग एज में उनसे काफी बड़ी हैं। और मेरे पास संजय कड़ भैया हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितने सांसद है। वो संसद नहीं है, फिर भी पब्लिक उनको साथ है, करोड़ों, पूरा इंडिया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी के फिलहाल नगर निगम में भी खाता नहीं खुला है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो प्रधानमंत्री की हो रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि वो ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मणों से दिक्कत है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में जो है वो कई लोग आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं वो बिहार से आए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और जिस मुद्दे को लेकर वो यहाँ जंतर मंतर पहुँचे, तमाम बातों को लेकर जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा चंदेश कुमार भारती नाम हुआ। सबसे पहले सभी दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं। और क्यों आए यहाँ? हम लोग भाई साहब के समर्थन में आए हैं। भाई साहब पे गोली चला है, उनका Z+ सुरक्षा के लिए मांग है हम लोग का। भाई साहब का आवाज़ था कि नहीं, पूरा हमारे बहुजन समाज जंतर मंतर पर जुटे और हम लोग उनके आदेश को पालन करते हुए आए हुए हैं यहाँ पे। भाई साहब जो जानलेवा हमला हुआ है, उनको Z+ सुरक्षा सरकार तुरंत मुहैया कराए। कहाँ से? बिहार से आए मैडम जी। क्या मांगे आपकी? हम लोग की मांग ये है, चंद्रशेखर भैया पर जो हमला हुआ है और हमला करके लोग सोचता है कि बहुजन समाज के तोड़ देंगे, एकता नहीं होने देंगे, संगठित नहीं बनने देंगे, वो उन लोग का कभी ये सोच नहीं कामयाब होगा। हम लोग एकता समाज रहेंगे और अपना जितना बहुजन समाज पार्टी है ये सब एकता रहकर अपना चंद्रशेखर भैया का और जिताएंगे अपना और उनके ऊपर दलितों शोषित वर्गों के लिए वो लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए। और हम लोग ये बहुजन समाज पार्टी से आए आप? नहीं, आजाद पार्टी समाज ले हम लोग आए हैं। ASP आपने बहुजन समाज पार्टी बोला था। अच्छा, अभी बिहार के अंदर जो है आज की तारीख में बिहार बड़ी राजनीति की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है विपक्ष बड़ा बन रहा है, महागठबंधन बना है। आप किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? हम तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाई को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं नहीं, किसको बनाना है? क्योंकि चंद्रशेखर भैया को बनाना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। कितने सांसद लगते हैं? अब तो धीरे धीरे लोग झूठ रहा है। क्या मैडम? कितने सांसद लगते हैं प्रधानमंत्री? और मेरे पास चंद्रशेखर भैया हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितने सांसद है। वो संसद नहीं है, फिर भी पब्लिक उनको साथ है, करोड़ों, पूरा इंडिया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के फिलहाल नगर निगम में भी खाता नहीं खुला है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो प्रधानमंत्री की हो रही हैं। तमाम बातों को लेकर बातचीत भी करेंगे। बिहार से ये लोग आए हैं, उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की। आप कहाँ से आए हैं? जी सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर में आज़ाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन उसके अलावा कहीं और नहीं था। क्या सोचते हैं? क्योंकि उस समय हमारी पार्टी में ही कुछ थोड़ी खामियां थी, इतनी मेहनत नहीं कर पाए थे। दिन प्रतिदिन समाज जागरूक होता जा रहा है और हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारे नाम है आपका? सरदार मोहर सिंह महमूदपुर। तो देखिए वहाँ पर जैसे इनके बारे में कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि वो ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मणों से दिक्कत है। भाई साहब किसी के विरोधी नहीं है, भाई साहब केवल अन्याय के विरोधी हैं। मायावती जी का काफी विरोध करते हैं, वो
नहीं, अपने किसी भी स्पीच में भाई साहब ने कोई ऐसी विरोध वाली बात नहीं कही। भाई जी कहते हैं कि वो आज भी मेरी बुआ जी हैं। वो मैं बुआ जी क्यों कहते हैं बहन जी को? बहन जी, क्योंकि वो बुआ जी हैं, वो उनसे ऊंची है, बड़ी है उनसे, उनका अदब करते हैं, उनका दायरा ऊंचा है, उनका अदब करते हैं। वो पूरी दुनिया उन्हें बहन जी कहती है। वो बहन जी, वो उनके बाप की भी बहन जी हैं, क्योंकि वो समथिंग एज में उनसे काफी बड़ी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कौन हुए आपके? बाबा साहब अम्बेडकर कौन हुए? बाबा है हमारे, बाबा किसी को भी कह सकते हैं। बहन जी किसी को नहीं कह सकते। बहन जी भी कह सकते हैं, वो बहन जी भी कहते हैं, बुआ जी भी कहते हैं, तो कौन सी अलग बात है। तो इस प्रकार जो है आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपने आप को और अपने पार्टी को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सारे जो सोशल मीडिया पर सवाल आप लोग पूछते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, जो ट्रोल करते हैं, वो तमाम सवालों को लेकर जो है वो आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि सहारनपुर के मामले में जो अभी नगर निगम चुनाव हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है अखिलेश यादव के साथ बैठक करते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं आगरा की, तो वहाँ पर उसी के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी होते हैं। तो इस प्रकार जो है गठबंधन और राजनीति की तमाम जो समझ से परे ये आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, ये तमाम लोग समर्थन में यहाँ पर आए हैं, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनका यह कहना जो गोलीकांड हुआ, जो हमलावर है उनकी नार्को टेस्ट की भी बात की जा रही है। और आप कुछ बात करना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर जिलाध्यक्ष सहारनपुर से। जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम सहारनपुर। सहारनपुर से जिलाध्यक्ष है, क्या बताएंगे आप? जी देखिए, जो 28 जून को चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ, उसी के मांग को उठाने के लिए, उसी की आवाज़ को उठाने के लिए आज ये पूरे बहुजन समाज के लोग, तरह तरह के संगठन जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस है, RLD है, समाजवादी पार्टी है, तमाम जितने भी संगठन, कुछ पार्टियां जो आज भाई को समर्थन देने का काम कर रही हैं। चाहता है बहुजन समाज के लोग जो हैं, ये चाहते हैं कि आने वाली 24 में जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है एक संसद में जाने के लिए प्रधानमंत्री बन के जाएंगे या मेंबर पार्लियामेंट? देखिए, पहले जो है चैन टू चैन चलता है ना मामला। प्रधानमंत्री तो देखिए अभी समय लगेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी कहना है कि अभी जो है हमने जो है नींव रखी है। और किसको बनाएंगे, किसको देंगे वोट आप प्रधानमंत्री के लिए? चंद्रशेखर आज़ाद, प्रधानमंत्री के लिए अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को देंगे वोट, अपनी तो आज़ाद एक पार्टी को वोट देंगे। अपनी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बनेंगे। कितने सांसद लगते हैं प्रधानमंत्री के लिए? कितने सांसद लगते हैं? जितने भी वो चलता है, लेकिन हम जो है कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से मोहनलाल बैरवा, मिशन सेंट्रेट प्रदेश संयोजक। क्यों आए हैं यहाँ? पहले तो मैं आपके चैनल को, नेशनल चौपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आके इस प्रतिरोध को कवर करने का काम किया। और हम क्यों आए हैं ये हमसे सुनना चाहते हैं तो हम बोलते हैं, अगर आप सवाल को तो आप पूछ लीजिए। चाह रहे कि यहाँ पर आप शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, या फिर सिर्फ Z+ सिक्योरिटी की मांग? अभी वर्तमान की जो तत्काल जो समस्या, जो डिमांड है, वह ये है कि गत 28 जून को भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर उत्तर प्रदेश के देवबंद के अंदर जो कातिलाना हमला किया गया हत्या करने की नीयत से, उसके प्रतिरोध में हमारे आज जो दो तीन मुख्य मांगे हैं, जिसमें Z+ सुरक्षा है, और जो अपराधी हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि उससे ये देश को पता चल सके, बहुजन समाज को पता चल सके कि इसके पीछे आखिर किस राजनीतिक दल की साजिश है। उन पर कार्रवाई भी हो गई है, वो अंदर है, अरेस्ट हो गए। नहीं, कार्रवाई हुई तो उनके केवल अरेस्ट किया, लेकिन ये से नार्को टेस्ट से ये पता चलेगा ना कि आखिर इस हत्या करवाने के पीछे मकसद किस व्यक्ति का है, किस राजनीतिक दल का है। ये तो देश को पता चलना चाहिए, ये तो बहुजन समाज को पता चलना चाहिए। वरना अभी तो जो आप देख रहे हैं ये तो बानगी है, आगे क्या क्या होगा फिर संविधान को हाथ में लेना पड़ेगा हमको। संविधान को हाथ में लेने की तैयारी है। 2024 में किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? सेकुलर फोर्स के साथ जाएंगे, सेकुलर फोर्स के साथ। राहुल गांधी हो सब में भी हो सकता है, अगर वो आए हमको शामिल करेंगे तो है, नहीं तो भाई जहाँ भी कहेंगे आदेश देंगे। आपको भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं बाबा साहब। बस आपने कहा कांग्रेस में के 54 के सदस्य नहीं होना। हाँ, नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा, हम इसके समर्थक हैं, तो हम भी फिलहाल तो यही। प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, जब सेकुलर्स की बात होगी, जब कम्युनल की बात आएगी, तो हम सेकुलर फोर्स को चुनना पसंद करें, कम बुरे को। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कहा कि वो इसके साथ भी नहीं जाएगी, उनके साथ भी नहीं जाएगी, अकेली चुनाव लड़ेगी। क्या सोचते हैं? बहन जी की तो राजनीति दूसरी हो गई ना। बहन जी को जो चुनाव लड़ने पैसा तो बीजेपी का लगेगा, और अकूत धंधे उनको देंगे, और वो वोट काटने का काम करेगी बहन जी। तो
तो बहन जी का मकसद तो बदल गया, बहुजन समाज छोड़ के मनुवादी मीडिया के शिकार हो गए आप? पूरा देश का बहुजन समाज हो रहा है। पूरे देश का 90% लोग मनु मीडिया का शिकार हो रहा है। मैं तो हो गए, आपने बीएसपी पर आरोप लगाया। नहीं, बीएसपी तो उनकी बन चुकी है ना, बीएसपी बहन जी का तो जो उद्देश्य दूसरा हो गया ना। वो तो चाहते हैं कि की तारीख में बीएसपी के पास 10 सांसद है और सारे 29 राज्यों में संगठन है। अगले चुनाव में 0 होने वाले हैं। समय बताए, नहीं, समय तो हम भी बता रहे हैं, ये लोग वोट देने वाले थे। भविष्य बताने वाले बहुत से बताने वाले हम क्यों, किस लिए माननीय काशीराम साहब के सामने। बस आपको मानते फिर भी भविष्य बताएंगे। नहीं, बाबा साहब की बात तो है ही, लेकिन मैं कभी कहना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम जी साहब के साहब ने 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करके और इसी बहन जी को चुनाव लड़ाने का काम किया था। लेकिन आज जब बहन जी बहुजन समाज के शेर के ऊपर जब अटैक होता है और बहन जी के मुंह पे ताला लग जाता है, तो ये क्या पढ़ा लिखा वर्ग समझता नहीं है? ये सब समझता है कि बहन जी किस तरह की राजनीति कर रही है। उस राजनीति को ये सब बहुजन समाज ठोकर मारने के लिए तैयार है। बहन जी क्यों बोले इस पर, ये गोलीकांड पर बहन जी क्यों बोले? इंसानियत के नाते बोले, कम से कम इंसानियत के नाते बोले कि आप मेरे कोई पड़ोसी का दुश्मन है, उस पर भी अगर विपदा आ जाती है तो पड़ोसी का धर्म होता है कि उसके दुख सुख में साथ। इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते बहन जी को? नहीं, बहन जी तो बन जाती। भाई चंद्रशेखर ने कहा था मेरी बहन जी को पीएम बनाना चाहता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं मैं खुद बनूंगा। नहीं, बनेगा, अपने कर्मों से बनेगा, अपनी मेहनत से बनेगा, बहुजन समाज का विश्वास जीत के बनेगा। किसानों का कमेरा, सांसदों का आंकड़ा भी तो पता है। कीजिएगा, किसान कमेरा, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, इन सब का चैता बनता जा रहा। तो सब लोग आप देख रहे हैं मंच के ऊपर, सभी वर्गों के लोग सीटों के लिए गिड़गिड़ाए थे चंद्रशेखर। समय की बात है। अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों के लिए अखिलेश जी का पूरा ब्लाइंड समर्थन रो रहे थे। आज अखिलेश जी का पूरा। बहन जी कभी रोती नहीं है, किसी के पास गिड़गिड़ाती नहीं है 2 सीटों के लिए। बहन जी को बनाया किसने? बहन जी को उठा के कौन बनाया? लेकिन उनकी राजनीति में और चंद्रशेखर की राजनीति में कैसा फर्क बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, फर्क नहीं है। बहन जी की आपने क्या बहन जी की राजनीति आपको है पूरी जानकारी? आपको जानकारी होगी, बता एक बात बताओ, पहली जो सरकार बनी थी बहन जी की, क्या खुद के बातों से बन गई थी? कांचीराम साहब ने बनाया था गठबंधन, कांचीराम साहब ने गठबंधन करवाया था बीजेपी। राम जी ने तो नेता तो वही थी मायावती जी, नेता नहीं थी, नेता कांचीराम साहब थे। राजनीति में सत्ता महत्व रखती है। और आप कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कितने उस पर बनता है, तो जिसके पास बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अगर हमारे पास, भाई के पास बहुमत होगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। नगर निगम में भी सीटें नहीं है। नगर निगम में नहीं है तो अब ये आज देख रहे हो, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपने कभी कल्पना की थी? ये तो पूरे देश से आई है ना, ये तो पूरे देश से है। पूरे देश से ही सांसद आते हैं, पूरे देश से ही सांसद आते हैं। अगर ये लोग जो हैं, यहाँ कांग्रेस है, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपके ही लोग हैं? सिर्फ अब यहाँ देश में 2 ही हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। आपको बता दें, हैंडपंप की टोपी लगा के लोग घूम रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन अभी देश में एनडीए है और इंडिया है। तो इंडिया हमारा, देखो हमारा जो मत है, हम इंडिया के साथ हैं। मतलब कि राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री? आपने कैसे कह दिया राहुल गांधी को बनाएंगे? नहीं, क्यों ऐसा कैसे बताओ? सोनिया गांधी को आप कोई वजह बताओ। खड़गे नहीं बन सकते? नहीं बन, बहुमत किसका होगा? क्यों नहीं बन सकते खड़गे? दलितों को नहीं बनाते वो प्रधानमंत्री। ऐसे कैसे आपने सोच लिया? आपका इतिहास आपने बाबा साहब की किताब नहीं पढ़ी कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? नहीं पढ़ी? अब समय कांग्रेस को पढ़ा आपने? बाबा साहब ने जो लिखा कांग्रेस के बारे में। मुझे ध्यान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल बैरवा है, मैं राजस्थान से हूँ। और हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके जो सपोर्टर के लिए है भीमा, वो हमारा मिशन 78 उसका कोषाध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोखरमल भामणिया है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आप? जयपुर से मैं हजारों की तादाद में लोग आए हैं, राजस्थान से, पूरे राजस्थान से। क्या मांगे है आपकी? हमारी मांग ये है, बहुजन समाज के, दलित कमेरा वर्ग के हितैषी और कमजोरों की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर पिछली 28 तारीख को एक कायराना हमला जातिवादी आतंकवादियों द्वारा किया गया। बाबा साहब के ये सभी अनुयायी, बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को चलाने वाले ये बहुजन समाज के सभी लोग आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद को एक संबल और ताकत देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद को जिन लोगों ने कायराना हमला करके और दबाने की और कोशिश की थी, चंद्रशेखर आज़ाद दबने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे करोड़ों भाई खड़े हैं।
तो इस वक्त जो है हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उनका क्या कहना है। बता दें कि जब लोगों से बातचीत करने के बाद ओवरऑल एक ही मुद्दा है कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी चाहिए और उसी सिक्योरिटी की मांग को लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल राजनीतिक समझ से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता है वो परे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।